हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 के सॉल्यूशन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 मैं आपको बेसिक्स रिकॉल कराती हूँ 5.3 के लिए, जो कि मैंने इससे पहले आपको वीडियो लेक्चर दिया था फॉर अ बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या फिर बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। मैंने आपको बताया था द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट मीन्स 2 अगर हाईएस्ट पावर है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 रहती है, एंड ए क्यूबिक इक्वेशन जिसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले मैंने आपको ये बताए थे कि एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, यहाँ पर डी इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, उसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं एक्स की वैल्यू, जहां एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, इनके बिना एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो सकती एंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। फाइन, तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे गो थ्रू करिए, आफ्टर दैट यही एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। सो लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है हमें बेसिक फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कंपेयर करने के बाद में a जो है कितना आ जाएगा √3, b जो है कितना आ जाएगा -√2, और साथ ही साथ में c कितना आ जाएगा 3√3। तो देखिए तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इजीली d और x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले जो फॉर्मूला है उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। b की वैल्यू जो कि कितनी है -√2, सो -√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है √3 और c कितना है 3√3। अब d जो है और उसका देखिए यहाँ पर d में जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर कितना दिया हुआ है -2 इंटू -√2, इस तरह से दिया हुआ है ना ये। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, √2 इंटू ये √2 तो कितना हो जाएगा √4, तो बचेगा कितना यहाँ पर 2। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास √4 जो है वो कितना होता है 2। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 इंटू √3। सेम यही प्रोसीजर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 4 इंटू 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया 34, जो कि माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का जो है 36 बड़ा है, तो माइनस का 34। तो डी की वैल्यू लीजिए -34 आ गई हमारे पास। नाउ हम एक्स की वैल्यू इजीली गेट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करते हुए x इज इक्वल्स टू -b। b की वैल्यू कितनी है -√2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली √2 लिख दूंगी मैं यहाँ पर, प्लस √d मतलब कि -34 नाउ 2 इंटू a कितना दिया हुआ है हमारे पास √3, इसको तो ऐसा कैसे ही लिखना पड़ेगा √2। अब -34 है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू -1 और रूट, ये हमें पता है i की वैल्यू कितनी होती है √-1। तो देखिए यहाँ मैं डायरेक्टली √-1 लिख दूंगी, 34 मल्टीप्लाई -1। तो ये देखिए √-1 की वैल्यू i, तो मैं i लिख दूंगी इसको नेक्स्ट स्टेप में। सॉरी ये प्लस माइनस है, इसे प्लस माइनस लगा लीजिए। ये देखिए √2 प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा i √34 अपॉन 2√3।
तो ये लीजिए लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जनरल फॉर्म लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर कंपैरिजन करेंगे ताकि हमें ए बी और सी की वैल्यू जो है वो गेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग। अब कंपेयर करेंगे ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी अनदर 1 और सी की वैल्यू 1/√2। ठीक, अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट करना है डी। तो डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 1/√2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1/√2। अब 1/√2 है तो मैं यहाँ पर अगर √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ तो कैसा रहेगा, ये √2 को हटाने के लिए मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए 1 माइनस 4 इंटू 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2, ये 2 यहाँ से हट जाएगा ताकि। तो देखिए यहाँ आ कितना जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4 √2 और साथ ही साथ में यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये क्योंकि √2 इंटू √2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 4 कितने टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा क्या 1 माइनस 2√2। तो डी की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2√2। डी की वैल्यू हमने निकाल ली, अब एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी दैट मीन्स -1 प्लस माइनस रूट ऑफ डी। डी कितना है हमारे पास 1 माइनस 2√2। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 2√2 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसके बाद में इसे किस तरह से निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 2√2 अपॉन 2। पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2√2 -1, इसको इस तरह से लिख दिया मैंने बस अपॉन 2। यहाँ देखिए रूट ऑफ -1 वही i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 हमें पता है। तो यहाँ पर मैं i लिख सकती हूँ डायरेक्टली -1 प्लस माइनस, ये पहले i लिख लेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर i रूट ऑफ 2√2 अपॉन 2। तो ये लीजिए लर्नर्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन दी हुई है काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बनाया जाए। देखिए इजी कैसे बना सकते हैं हम इस इक्वेशन को, अगर हम या देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय √2 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, मतलब पूरा ये जो इक्वेशन है इसकी पूरी एलसीएम ले लूं √2 से लगा करके, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और साथ ही साथ में इजी भी बन जाएगी। तो देखिए √2 जो है हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा √2 का, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपनी जनरल फॉर्म लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म लिखी हमने और ये हमारे पास इक्वेशन है। दोनों को कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे दोनों को। तो देखिए ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी √2, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू √2। ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई। अब हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब √2 इंटू √2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 √2 इंटू √2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2।
तो ये हम 2 लिखेंगे यहाँ, 1 माइनस 8 दैट मीन्स -7। तो लीजिए डी की वैल्यू आ गई -7। अब इसी तरह से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लर्नर्स प्लीज ये जो मैंने लिखा हुआ है सारा का सारा सम, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रफ करने वाली हूँ यहाँ पर अभी। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से कैरी करेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a, -b दैट मीन्स -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 अपॉन 2 रूट 2, a की वैल्यू √2। सो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 इंटू -1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस √1, मतलब कि i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। ये वैल्यू हमें पता है तो ये हम लिखेंगे साइड में। इसे जरूर लिखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हमने क्वेश्चन में क्या किया। तो इसे जरूर लिखिए, इसे स्प्लिट करिए यहाँ पर। उसके बाद में -1 प्लस माइनस i√7 अपॉन 2 रूट 2। तो ये लीजिए लर्नर्स, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10th। यही आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो, साथ ही साथ में आपको जो मैंने आपको बेसिक्स के वीडियो बताए थे वो सारे के सारे आपको समझ में आए हो। अगर आपको इनसे रिलेटेड या फिर पूरे चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।